हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शिवेंद्र पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शिवेंद्र पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में जो अभी आप तक कक्षा 10 की मैथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज जो पढ़ रहे थे, उस क्वेश्चन सीरीज में हमने ये पढ़ा था कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या 9th क्लास से पढ़कर यहाँ पर आए हैं। जिन बच्चों ने 9th क्लास में नहीं भी पढ़ा है उनको अभी कॉन्सेप्ट यहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने पढ़ाया आपको था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसमें हम इन 3 क्वेश्चनों को कर चुके थे। इन 3 क्वेश्चनों को हम यहां तक कंप्लीट कर चुके थे। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो लिखी थी, उस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी। देखो, एक बार फिर से हम लिखने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी। देखिए इधर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी। a इज इक्वल टू BQ+R, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी। ठीक है, ये हमारी क्या थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो कहती है उसमें ये R, ये जो R है ये किसके बराबर हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है। देखो, r इज इक्वल टू 0 या r से 0 इज इक्वल टू r, जहां पर r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से कुछ बड़ी हो सकती है, और r हमेशा बड़ा किससे होगा, ये देखो b किससे हमेशा बड़ा होगा, r से। बात समझ में आई। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a इज इक्वल टू BQ+R, जहां पर a 0 बराबर या उससे कुछ बड़ा हो सकता है r से, या फिर r हमेशा छोटा होगा b से। यही कह रहा है कॉन्सेप्ट। चलिए अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q कोई धनात्मक पूर्णांक है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो कहता है वही निकालना। देखिए, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यही निकालना है। ये a की वैल्यू दी हुई है, कह रहा है a को फाइंड करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी, a इज इक्वल टू BQ+R, यही थी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, अब इसमें कंडीशन क्या क्या बनती है कि r की वैल्यू जो हमारा b होगा उससे छोटी होगी। ये हमारा, देखिए, अगर हम इस प्रमेयिका को लिखें तो ऐसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6q+1, यही तो लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6q+1, जहां पर जो 0 के बराबर या उससे कुछ भी बड़ा हो सकता है r, और r हमेशा छोटा किससे होगा, b से। या आप ये भी कह सकते हैं कि r से बड़ा हमेशा क्या होगा, b। क्लियर। आगे देखो, ये हमारा
B है, ये Q है और ये R है। तो R की क्या क्या कंडीशन बनती हैं? तो R की कंडीशन बनती हैं ऐसी कंडीशन जो 0 से लेकर और B से छोटी तक हो, यानी कि 6 से छोटी तक हो। तो A की कंडीशन बनती है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। रिमाइंडर जो हो सकता है वो 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर इतनी वैल्यूज बनती हैं, 6 नहीं आएगा। अगर यहां पर बराबर का निशान होता तो हम यहां पर 6 लेकर आते। क्लियर? आगे देखो, अब हम एक एक कॉन्सेप्ट में यहां पर वैल्यूज को रखेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय का देखिए कौन सा पहला, सबसे पहला आता है पहला पॉइंट कि हम r की वैल्यू क्या रखें, इज इक्वल टू 0 से, r बराबर 0 से। तो r बराबर 0, वही प्रमेय का a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। एक बार r की वैल्यू जो रिमाइंडर बचा उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q, और ये जो 6q है, ये जो 6q है ये 2 से भाज्य दिख रहा है। अगर आप इसको काट कर देखोगे तो ये 2 से भाज्य हो रहा है, लेकिन हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए ये तो सम हो गया ना, 2 से कट रहा है तो ये सम हो गया। अगर 2 से ना कट रहा होता तो ये विषम होता। तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे कि 6q 2 से 6q 2 से भाज्य है, भाज्य है, अतः 6q एक धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा है? समपूर्णांक है, पूर्णांक है। क्योंकि पहले ही केस में जब हमने r की वैल्यू 0 रखी तो पहले ही केस में जो हमारा 6q आया वो 2 से भाज्य है। समझ में आया? आगे देखो, अब दूसरा वाला देखिए, r की वैल्यू एक बार हमने क्या रखी, r की वैल्यू हमने एक बार क्या रखी, r बराबर 0। तो अब r की वैल्यू रखेंगे 1। तो इसमें दूसरा केस बनता है, दूसरा केस r इज इक्वल टू 1 से, जहां पर हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। क्लियर है? देखो जब हम इसकी वैल्यू रखने जाएंगे तो फिर से वही यही वाला समीकरण, a इज इक्वल टू 6q प्लस, अब r की जो वैल्यू यहां पर 0 थी, यहां पर कितने रखेंगे, 1। r इज इक्वल टू 1 यहां पर रखेंगे। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, देखो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। यह एक ऐसा समीकरण है जिसमें कुछ भी कॉमन, यहां कुछ भी कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। और अगर 2 से भाज्य नहीं है ये, अगर ये 2 से भाज्य नहीं है तो वो धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आया? देखिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर प्रथम। देखो, अतः समीकरण दूसरी 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, इसलिए यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक विषम पूर्णांक।
यहां पर टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 केस निकल कर आएंगे, जहां पर हम एक बार r की वैल्यू 0 रखी है, एक बार r की वैल्यू 1 रखी है। अब नेक्स्ट टाइम में हम r की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। कितनी रखी जाएगी, 2। देखिए उसकी भी वैल्यू, देखिए अब कितनी रखेंगे हम लोग, r इज इक्वल टू, जब हम एक बार r की वैल्यू हमने क्या रखी, एक बार r की वैल्यू 1 रखी, एक बार 0 रखी, फिर 1 रखी, फिर r इज इक्वल टू कितना, 2। ये कैसा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कैसा, थर्ड पॉइंट, जहां पर हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो फिर से वही समीकरण लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू हमने एक बार 0 रखी, फिर एक बार 1 रखी, अब कितनी रखेंगे, 2। तो यहां पर से आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि दोनों में से ज्यादा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद इसको भाग करेंगे, ये 3 बार जाएगा 3q प्लस, और ये 1 बार जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो अब यहां पर यह संख्या देखो, अब ये नंबर इसमें से अगर हम इसको 2 से भाग कर देखें तो ये 2 उस नीचे वाले 2 से भाग हो जाएगा, नीचे वाले 2 से भाग हो जाएगा। तो फिर से यही लिखेंगे कि समीकरण 3 कैसा, समीकरण, अतः समीकरण 3, अतः समीकरण कैसा, तीसरा, समीकरण 3 2 से समीकरण 3 समीकरण 3 2 से भाज्य है, इसलिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा है, समपूर्णांक है। क्लियर। देखिए अब फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हमने रखा क्या क्या कि r इज इक्वल टू, एक बार रखेंगे r इज इक्वल टू 0, 6a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, जहां से हमने देखा कि a इज इक्वल टू 6q निकल आया, और ये 6q, ये जो 6q निकल कर आया वो 6q 2 से भाज्य है, और जो संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। इसीलिए लिखा 6q 2 से भाज्य है, अतः 6q एक धनात्मक समपूर्णांक है। देखिए फिर r इज इक्वल टू 0, अब रखेंगे r इज इक्वल टू 1, जहां पर अब समीकरण लिखो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ज्यादा से ज्यादा देखो यहां से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं मिल रहा है जो 2 से भाज्य हो जाए। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है और भाज्य नहीं हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। कैसा, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए अब तीसरी कंडीशन देखिए, जब हमने r की वैल्यू क्या रखी 2, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, तो a इज इक्वल टू, यहां से देखो अब यहां से ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन ले सकते थे 2, तो हमने यहां से 2 कॉमन लिया, और 2 कॉमन लेने के बाद जब हमने भाग कर देखा तो ये आया 3 बार और ये गया 1 बार। अब ये भी क्या हो रहा है 2 से, ये जो समीकरण बनकर आया ये समीकरण 2 से भाज्य हो रहा है, 2 से भाज्य। इसीलिए मैंने लिखा अतः समीकरण 3 2 से भाज्य है, इसलिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक है। क्लियर। अब देखिए एक बार हमने 0 रख ली, एक बार 1 रख ली, एक बार 2 रखा, अब 3 4 5, अभी 3 कंडीशन और बाकी हैं। उन 3 कंडीशनों को हम और आगे लेकर चलेंगे, इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। क्लियर। आइए अब आगे देखते हैं। अब एक बार हम किसकी वैल्यू रखेंगे, वही समीकरण, पहले एक बार समीकरण लिख लें क्योंकि ऊपर चला गया है। तो a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, यही हमारा समीकरण आ रहा था, जहां पर r की वैल्यू एक बार कह रहा है 1 सिद्ध करो, फिर कह रहा है 3, फिर 5, तो एक बार हमने 3 रख लिया,
अब रखेंगे a इज इक्वल टू तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट हमारा निकल कर आएगा। कैसा पॉइंट? चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट निकल कर आएगा। जो चौथा पॉइंट ये कहेगा कि r की वैल्यू हम क्या रखेंगे एक बार 3, समीकरण 3 रखें, a बराबर 3 रखने से। ठीक है, तो अब रखें a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। अब इसमें से भी कुछ भी कॉमन मिल सकता है, यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल सकता है। देखो इन दोनों में से 3 कॉमन मिल जाएगा, और 3 कॉमन मिलने के बाद यहां से जब भाग करेंगे, इसको जब हम भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो a इज इक्वल टू, क्या ये 3 से भाज्य हो रहा है? क्या ये 3 से कट रहा है? देखिए इधर ये कट रहा था धनात्मक संपूर्णांक, और ये यहां से डिवाइड ये नहीं होगा, तो यहां से जब कुछ भी डिवाइड नहीं होगा तो आप डायरेक्ट लिख दो। यहां से डायरेक्ट क्या लिखेंगे? अतः समीकरण 4, समीकरण नंबर 4 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 एक धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा है? समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक है। ये चौथा केस निकल कर आया। अब हम निकालने जा रहे हैं 5वां केस। कैसा केस? 5वां। आगे देखिए, ये चौथा हो गया। देख लीजिए एक बार, हमने r इज इक्वल टू कितना रखा? 3, तो a इज इक्वल टू हो गया 6q प्लस 3। कॉमन क्या लिया? 3। जब इसको भाग करके देखा तो 2q, और ये 1 बार जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। ये इसमें से कुछ भी देखो, यहां पर 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने लिखा अतः समीकरण 4 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 हमारा ये वाला समीकरण 6q प्लस 3 एक धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, सम नहीं। धनात्मक जब 2 से कट नहीं रहा तो धनात्मक सम कैसे हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगला देखिए, अगली हेडिंग देखो, अगला पॉइंट आएगा आपका जहां पर हम r की वैल्यू, 5वां, r की वैल्यू क्या रखेंगे? r इज इक्वल टू 4। क्या रखेंगे? r इज इक्वल टू 4। तो फिर से वही a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, 6q प्लस 4। अब यहां से कुछ भी कॉमन मिल जाएगा, हाँ दोनों में से। यहां से अगर देखोगे तो 4 कॉमन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? 4 नहीं, 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा। 2 कॉमन मिलने के बाद इसको भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और इसको भाग करोगे तो ये 2 बार जाएगा। तो a इज इक्वल टू यहां पर a इज इक्वल टू 2q 3q प्लस 2। अब आप इस समीकरण को अगर आप देखोगे तो ये समीकरण 2 से भाज्य हो रही है क्या? बिल्कुल कट रही है। यानी कि अब ये जब कट रही है तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 4 है, नहीं 5 है, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा है? समपूर्णांक है। क्लियर? लास्ट है। अब ये 5वीं के बाद छठा पॉइंट आपका आखिरी आएगा,
कौन सा? जहां पर हम 6 पॉइंट, जहां पर हम r की वैल्यू क्या रखेंगे? 5। r की वैल्यू क्या रखेंगे? 5। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। तो a इज इक्वल टू, देखो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, और जब कुछ भी कॉमन ही नहीं मिल रहा है तो आगे चल के भाई भाग भी नहीं जाएगा, आगे जाकर ये भाग भी नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट यहां पर लिखिए आप अतः समीकरण 6 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 5 एक धनात्मक सम या विषम पूर्णांक है। जब कट नहीं रहा है तो विषम पूर्णांक है। देखिए अब आते वापस अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए इधर फिर से एक बार देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्या दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब आप जब आगे चलकर देखेंगे तो सिर्फ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 यही ऐसे होंगे जो धनात्मक विषम पूर्णांक में आ रहे होंगे। देख लीजिए एक बार, अब मैंने क्या बताया, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू, यहां पर b क्या है हमारा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, ये हमारा समीकरण बनकर आया था। तो यहां पर r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद एक बार हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, r की वैल्यू एक बार हमने r की वैल्यू क्या रखी 0। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, तो a इज इक्वल टू 6q, ये पहला समीकरण बन गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 2 से भाज्य है, 6q 2 से भाज्य है, और अगर 2 से भाज्य है तो वो अगर संख्या 2 से भाज्य है तो धनात्मक संपूर्णांक होता है। ये यहां पर जब हमने यहां पर देखा तो कॉमन रखकर देखा, यहां से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, यानी कि ये 2 से भाज्य नहीं है। तो सिर्फ देखो नंबर पहला आ गया 6q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये देखिए 6q प्लस 1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अगला देखिए, जब हमने r इज इक्वल टू 2 से, तो a इज इक्वल टू यहां से ज्यादा 2 कॉमन मिल सकता था, 2 कॉमन लेकर देखा तो ये 2 से भाज्य था, इसलिए 6q प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक हो गया। कैसा हो गया, धनात्मक समपूर्णांक। अगला देखिए, जब हमने रखा r की वैल्यू 3, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, तो यहां से ज्यादा से ज्यादा 3 कॉमन मिल रहा था, तो हमने भाग करके देखा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अतः समीकरण 4 2 से भाज्य। क्या इसमें से कुछ भी 2 से कट रहा है, वो तो प्लस में है, ये नहीं, इसमें कोई भी गुणनखंड ऐसा है, गुणनखंड जो आपस में 2 से भाज्य है नहीं, तो अतः समीकरण 4 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही कह रहा था 3 वाला भी। अब आएगा सिर्फ 5 वाला। कौन सा, 5 वाला। देखिए जब हमने r की वैल्यू 4 रखकर देखी तो आया a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। यहां से ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन मिल सकता था, हमने कॉमन लेकर देखा, 2 से जब भाग किया तो ये 3 बार गया, ये 2 बार गया। यहां पर इसमें का गुणनखंड ये 2 से भाज्य है, अतः समीकरण 5 2 से भाज्य है, इसलिए 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा है, समपूर्णांक। तो r इज इक्वल टू 5 रखा, यहां पर जब 5 रखकर देखा तो हमने देखा कि ये कैसा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्लियर। अब आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो शुरू होता है, अगला क्वेश्चन वो एक आर्मी पर, लेकिन इससे पहले मैं आपको कल ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि जैसा हमने अभी ये वाला पढ़ा है, पीछे वाला ये वाला सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हूबहू ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला,
क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बस यहां पर इतने शब्द को बढ़ा दिया गया है इस क्वेश्चन में, इतने शब्द को, ये जो दिखाई दे रहा है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये संकेत दिया है। यहां से सॉल्व करेंगे। यह मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक, तब यह q 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+ के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन काफी बड़ा है, देखने में काफी लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर आप इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मैंने अभी बताया, इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और अब आगे जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो कल हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। हाँ, उससे पहले आप ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर आइएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स दें। कमेंट बॉक्स में अपनी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उन कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको फिर से यहाँ बोर्ड पर उन कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर दिया जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। थैंक यू।